बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं पिक्टोरियल ड्राइंग की। देखें, दो तरह की होती हैं ड्राइंग्स, एक 2D और एक 3D। जिसकी दो पैमाइशें हों वो 2D होती है, जिसकी तीन पैमाइशें हों वो 3D होती है। देखें, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर सिर्फ मैं इसमें काम करता हूँ, एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में, तो ये हमारे पास दो डिमेंशन हो जाएंगे ना, एक ये वाली डिमेंशन हो जाएगी और एक ये वाली डिमेंशन हो जाएगी, तो ये 2D हो जाएगी। जैसे कि अब ये एक लाइन जा रही है, एक ये कुछ ना कुछ ये डिमेंशन होगी और कुछ ना कुछ ये डिमेंशन होगी इसकी। अभी जैसे ये इसकी डिमेंशनें इसकी शो हो रही हैं, इसके अलावा इसकी और कोई डिमेंशन हो ही नहीं सकती। देखें, एक इसकी ये डिमेंशन है और इसकी ये डिमेंशन है, तो ये दो डिमेंशन हैं, तो 2 डायमेंशनल ये ड्राइंग है या ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से अब ये जो हमारे पास है, इसकी 3 डिमेंशनें हैं। कैसे? एक इसकी होगी ये वाली, सॉरी, एक इसकी होगी ये वाली है हाइट इसकी, और एक इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। सॉरी, इसे इसे करेंगे। एक ये इसकी डिमेंशन आ गई, एक ये और एक ये। इसी तरीके से इसकी 3 डिमेंशन होगी अब। तो ये 3 डिमेंशन वाली एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये 3 डिमेंशन है। हम ये प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग हम बनाते क्यों हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे पास जो हम 2D ड्राइंग्स बनाते हैं, सेक्शनल व्यू बनाते हैं या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस लेते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर किसी बंदे को ये काम नहीं आता, ये उसके पास एक टेक्निकल चीज़ नहीं है, उसने ये टेक्निकल काम नहीं सीखा हुआ, तो वो चीज़ को नहीं समझ सकता। इस वजह से हम उसे 3D व्यू बना के दिखाते हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि जो उसका घर है वो बनने के बाद किस तरीके से दिखेगा, उसका एलिवेशन वगैरह। ठीक है, तो इसकी 3 आगे टाइप्स हैं। पहला है एक्जेनोमेट्रिक, उसके बाद ओब्लिक व्यू और एक प्रोस्पेक्टिव व्यू। अब जो एक्जेनोमेट्रिक है, इसकी भी आगे 3 टाइप्स हैं, जैसे कि आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और फिर ट्राइमेट्रिक। अब ये जो फर्स्ट वाला आइसोमेट्रिक है, इसमें क्या होगा, 3 एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से 3 एंगल? 3 एंगल, ये देखें। अब ये और ये, इसके दरमियान 120 डिग्री का जाविया बन रहा है। ठीक है, ये 120 है। अब इसके और इसके दरमियान भी 120 का बन रहा है, और इसके दरमियान भी, तो ये तीनों इक्वल हैं, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक है। इसी तरीके से जो हमारा डायमेट्रिक है, उसमें 2 एंगल्स आर इक्वल एंड जो एक है वो इक्वल नहीं होगा। इसमें ये देखें, ये 2 इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, तो ये हमारा डायमेट्रिक है। और ट्राइमेट्रिक, जो हमारे तीनों एंगल हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ये देखें, ये 130 का, ये 120 का, ये 110 का, तो हमारे तीनों जो एंगल है यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये ट्राइमेट्रिक बन गया। अब ये सारी एक्सोनोमेट्रिक की टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट है जी ओब्लिक व्यू। ये जितने भी आपको सारे बता रहा हूँ, ये 3D के व्यूज़ हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी ओब्लिक व्यू। इसमें क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर बनाएंगी, और जो जेड एक्सिस है या तो वो 30 डिग्री की होगी, या 60 की, या 45 डिग्री की। अब ये देखें, जो हमारा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो परपेंडिकुलर आ रहे हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो एक तो इसकी ये बात ठीक होगी। और दूसरा जो हमारे जेड एक्सिस था, ये जो या तो ये 30 की होगी, या 45 की, या 60 की, तो ये 45 की है। तो ये हमारा ओब्लिक व्यू बन गया इसका। इसमें बस एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो आपने जेड एक्सिस बनानी है इसकी,
जितनी इसकी एक्चुअल होगी, जैसे कि यहाँ से ये क्यूब है मेरे पास, ठीक है, क्यूब का तो हर तरह से बराबर ही होती है, उसकी 6 की 6 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 20 की है, ये भी 20 की होगी, ये भी 20 की होगी, लेकिन यहाँ पे हमें कम शो कर रही है ये चीज़, वो इस वजह से क्योंकि ये उस एंगल में पड़ी हुई है। तो इससे हम क्या करते हैं कि जितनी हमारी एक्चुअल होती है उससे हाफ ये वाली लाइन लगाते हैं, लेकिन लिखने में हम उसे उतने ही लिखते हैं। जैसे कि अब ये 20 है, ये भी 20 है, और ये 10 दिखा रहा है, ये लाइन 10 की लगी हुई है, लेकिन इसे हम जब डिमेंशन में लगाएंगे तो हम इसे 20 ही लिखेंगे, क्योंकि ये क्यूब की ड्राइंग है। और ये ओब्लिक व्यू में ऐसे ही होता है कि जो जेड एक्सिस वाली होती है वो जितनी एक्चुअल होती है उसे हाफ करके ये जेड एक्सिस वाली लाइन लगा देते हैं हम, लेकिन लिखने में हम उसमें कुछ गड़बड़ नहीं करते। ये ओब्लिक व्यू, ये हमने सारे कर लिया, ऑक्जेनोमेट्रिक भी कर लिया, एक्जेनोमेट्रिक और ओब्लिक व्यू भी कर लिया। अब लास्ट है पर्सपेक्टिव व्यू। अब पर्सपेक्टिव व्यू में क्या होता है, ये देखें, पर्सपेक्टिव व्यू इज़ अ 2-dimensional representation of 3-dimensional space where the apparent size of an object decreases as its distance from the viewer increases। ये देखें, ये पोल लगा हुआ है मेरे पास, ये एक सड़क है, एक पोल लगा हुआ है। अब ये मेरे पास है तो ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, जैसे जैसे मेरी नज़र दूर जाती जाएगी वैसे वैसे ये छोटे होते जा रहे हैं, और एक टाइम तो सारे नज़र भी नहीं आ रहे। तो यही ये वो मोस्ट रियलिस्टिक व्यू है इसमें, लेकिन ज़्यादा हम आइसोमेट्रिक इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। आपको ये बनाने आने चाहिए कि अगर आपके पास आइसोमेट्रिक बना हुआ है, आपको उसको इसमें ओब्लिक में चेंज करना है तो आप कर लें उसे, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में कैसे प्रोजेक्शंस लेते हैं। हम एक आइसोमेट्रिक से ही उसके बनाएंगे, उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, बैक व्यू, साइड व्यू, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।